हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बढ़िया ही होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे कमांड्स है, जिसके अंदर सबसे पहला DDL। इसके बाकी नाम क्या है जल्दी से आपको बताना, बट आज हम सिर्फ DDL को कवर करने वाले हैं, डेटा डेफिनेशन एंड लैंग्वेज। तो चलिए बिना देरी के ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे एंड एक एक करके सारों को खत्म करते हैं। सो बेसिकली कमांड्स के अंदर हम आ चुके हैं एंड इन पर्टिकुलर कमांड सेक्शन जहां पर हम हैं, आज हम कमांड करने वाले हैं लाइक एसक्यूएल कमांड्स। और इसके अंदर जो आज का हमारा एजेंडा रहेगा वो ये DDLJ नहीं लगाना है आपको, सिंपल सा DDL तक ही रहना। अगर LJ हो गया तो वो अलग डायरेक्शन हो जानी है। एंड DDL इट मीन्स ये हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये कमांड्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, किनके ऊपर यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं बेसिकली, लास्ट क्लास अगर नहीं की तो भाई साहब पहले जाओ वापस आओ, पहले जाओ क्लास देखो देन वापस यहाँ पर आना है आपको। सिंपल सा ये सारे जो तरीके हैं जिनके ऊपर हम लोग ये सारे ऑब्जेक्ट्स कर रहे होते हैं, बट क्या क्या कमांड्स कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन हम उनके ऊपर कर सकते हैं, वो आज की क्लास में देखेंगे। एंड आई बिलीव लास्ट क्लास में हमने देख भूल गए थे। लाइक हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोल दिया टेबल। टेबल के ऊपर हम क्या करा सकते हैं, उसे क्रिएट करा सकते हैं। एक टेबल को हम अल्टर भी करा सकते हैं, एक टेबल को हम ड्रॉप भी करा सकते हैं, एक टेबल को हम इंसर्ट भी करा सकते हैं, एक टेबल को हम अपडेट डिलीट एंड सेलेक्ट। टेबल के साथ हम इतने सारी चीजें कर सकते हैं, इसलिए टेबल हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एसक्यूएल। और उसके ऊपर इतने सारे ऑब्जेक्ट्स भी हम कर पा रहे हैं, मतलब कमांड्स भी इनके यूज कर पा रहे हैं टेबल्स के ऊपर इतने सारे। तो इतने सारे जो कमांड है, कहाँ है कमांड, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। तो ये वाला जो पार्ट है क्रिएट, दिस इज अल्टर, दिस इज ड्रॉप, दिस इज इंसर्ट, तो ये सारे क्या है हमारे कमांड्स हैं। और बेसिकली जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो यही वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी चीज़ क्रिएट करनी है उसके लिए जो आप कमांड बनाओगे, जिसका यूज़ करोगे, भाई DDL कमांड का यूज़ करते हैं बेसिकली आप। एंड आपको कुछ ड्रॉप करनी है, आपको एल्टर का मतलब क्या होता है, ट्रंकेशन का मतलब क्या होता है, रिनेम का मतलब क्या होता है, ये पांचों को हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स अभी नहीं देखेंगे, आगे चल के हम एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं। अभी बस थ्योरेटिकल चीज़ें कवर कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, आप हैंड्स ऑन हो जाएं, क्योंकि अभी हमें डेटाबेस समझना है, टेबल्स बनाना सीखना है, फिर जाके हम इन कमांड्स को वहाँ पर करेंगे। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी वाले पार्ट समझ लेते हैं, देन हम मूव करेंगे। आप फिर इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस ऑब्वियसली करने वाले हैं। डन है, तो परेशान नहीं हो ना, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में सब कुछ मिलेगा, नो इशू, राइट। ओके, क्रिएट ड्रॉप एल्टर ट्रंकेशन एंड दिस। एंड इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा देख लो। अगर हम बात करें DDL का एजेंडा क्या है, तो DDL का एजेंडा ये होता है कि जो भी आपका डेटा का स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा, शेप कैसा रहेगा उसका। और आपको जो डेटा क्रिएट करना है, अल्टर करना है, रिमूव करना है, इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं कोई कमांड, तो वो कमांड आपको कहाँ ढूंढना पड़ेगा, DDL के अंदर या DDL सेक्टर के अंदर, जिसे हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। किस तरीके का डेटा हमारा है वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है ये DDL कमांड। लाइक आपको डेटा बनाना है कि नहीं, ठीक है। अगर आपने बनाया नहीं तो उसकी कोई डेफिनेशन होगी नहीं, ठीक है। तो ये सारे जो काम है उसे करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे क्रिएट, ये हमारा एक वन DDL का फर्स्ट कमांड हो गया। क्रिएट करना, इसका काम क्या होता है, सच एज टेबल आपको क्रिएट करना है, व्यूज आपको क्रिएट करना है, इंडेक्सेस क्या करने हैं, स्टोर प्रोसीजर्स करने, फंक्शंस करने, ट्रिगर, और ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको ये सब कुछ करना है तो आप वहाँ पर क्रिएट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर इनमें से किसी भी चीज़ को आपको बनाना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, क्रिएट का यूज़ करेंगे। अब इनमें से किसी भी चीज़ को, लाइक टेबल को आपको डिलीट करना है, व्यूज को आपको डिलीट करना है, इंडेक्सेस को आपको डिलीट करना है, या अदर डेटा स्ट्रक्चर को आपको डिलीट करना है, देन यू विल यूज व्हाट, ड्रॉप। इसी तरीके से आप देखेंगे एल्टर। एल्टर का मतलब क्या होता है, किस तरीके से इन्हें यूज करेंगे, देखिए बेसिकली थोड़ा सा हिंट तो हम बिल्कुल ही देंगे आपको, ठीक। नीचे आपको दिख जाएगा किस तरीके से आप इन्हें यूज करने वाले हैं। एल्टर का मतलब क्या होता है, यूज टू मॉडिफाई द डिजाइन ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यूज टू मॉडिफाई द डिजाइन और द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो किसी भी डेटा के आपको रो कम करनी है या कॉलम कर देनी है, तो बेसिकली आप क्या बोलोगे कि आपने उसकी डिजाइन को चेंज कर दिया, इसी को बोलते हैं हम एल्टर। एंड चेंजिंग एट्रीब्यूट टू द डेटाबेस एलिमेंट लाइक अल्टरिंग टेबल स्कीमास एंड मॉडिफाइंग कॉलम प्रॉपर्टीज, इसी को क्या बोलेंगे, एल्टर। नाउ मूव्स टू ट्रंकेशन। एंड ट्रंकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल इंक्लूडिंग फ्रीजिंग अप स्पेस एलोकेटेड फॉर दोस रिकॉर्ड, ठीक है। समझ में आया, इसका मतलब क्या है, हमने उस चीज को ही हटा दिया, जो चीज के लिए हमने डेटा को थोड़ा सा स्पेस भी लिया था वो सब कुछ हटा दिया, उसे बोलेंगे क्या, डिलीट ऑल रिकॉर्ड। बेसिकली मीन्स कि आप वहां पे सब कुछ गायब कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। क्विकली रिमूव ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल वाइल रिटेनिंग द टेबल स्ट्रक्चर फॉर द फ्यूचर यूज। अगर आपका टेबल टेबल है उस, हाँ ये क्वेश्चन एक आता है कि डिलीट में और ट्रंकेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको बताना है कि ट्रंकेशन में जो आपका टेबल का स्ट्रक्चर है
वो डिलीट नहीं होता, वहाँ पर आके दोबारा आप टेबल के अंदर जो भी वैल्यू डालना चाहो डाल सकते हो, बट उसके अंदर की जो डेटा है वो सारा आपका गायब हो जाता है। डन है? डन है। नाउ कमेंट, ठीक है, कमेंट करना है आपका। तो यहाँ पर कमेंट हमारा क्या व्हाट्सअप वाला कमेंट होता है, कौन सा होता है, चलो देख लेते हैं। अब व्हाट्सएप में तो कमेंट नहीं होता, यूट्यूब वाला कमेंट, राइट। यूज फॉर एडिंग कमेंट्स टू द डेटा डिक्शनरी डॉक्यूमेंट्री इन द डेटाबेस बाय एडिंग डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट टू द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो उस डेटा के बारे में आपको अगर डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट ऐड करना, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, देन यू कैन से यू आर डूइंग कमेंटिंग ओवर है। तो हम थोड़ा थोड़ा रिलेट करके बोल सकते हैं कि हाँ, ये कुछ वैसी ही चीज़ें हमारी यहाँ पर कर रहा होता है। अब बचा हुआ है हमारा लास्ट वन, ठीक है। रिनेम। तो रिनेम का मतलब आपको देख के समझ में आ रहा है, किसी भी डेटा का जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट, अगर आपको उसका नाम यूज करना है, कुछ भी वहाँ पर चेंजेस करने हैं, देन यू विल यूज दैट रिनेम। आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना, देन यू विल यूज कमेंट। आपको उसको डिलीट कर देने सारे रिकॉर्ड, बट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, उसका जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो मेमोरी आपकी डिलीट नहीं होती है, ठीक, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड इसी तरीके से आपको मॉडिफाई करना उसकी डिज़ाइन को, देन एल्टर। एंड अगर आपको कुछ वैल्यूज वहाँ पर रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, तो आप ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई बिलीव इतना एंड क्रिएट, आई बिलीव ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हो सकता है कि आपके मन में कुछ कहीं परेशानी दुविधा वगैरह आ रही है, तो डोंट वरी एट ऑल। क्या करना है आपको, यहाँ देखेंगे क्रिएट टेबल, ठीक है। टेबल का अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे यूज़ करोगे, तो यहाँ पर लिखा क्रिएट टेबल, टेबल नॉट नेम, एंड इसके अंदर जो भी कॉलम्स आपको देने इस तरीके से लिख देंगे। तो टेबल को अगर आपको क्रिएट करना है तो इस सिंटेक्स का आप फॉलो कर सकते हैं बेसिकली, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसका मतलब क्या, यूज टू क्रिएट न्यू टेबल इन अ डेटाबेस, तो उसके लिए आप क्रिएट टेबल का यूज कर रहे हैं। एंड एग्जांपल आप देखेंगे, एग्जांपल है ये एम्प्लॉय आईडी इंट, नाम है हमारा, मतलब डेटा टाइप वगैरह यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या होते हैं डेटा टाइप हम आगे बताने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके गाइस, सो लेट्स मूव, ठीक। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ऐसे कर लिया। अब आगे करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर आएंगे अल्टर टेबल के अंदर आपको देखने को मिलेगा टेबल को चेंज करना है, तो लाइक यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर। तो देखिए, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड ईमेल, वहाँ पर हमने क्या करा, एक और नया कॉलम वहाँ पर ऐड कर दिया है, और उसका डेटा टाइप हमने यहाँ पर बता दिया। तो अल्टर कर दिया उसका स्ट्रक्चर जो था, जिसमें ईमेल नहीं था पहले, अब वहाँ पर ईमेल ऐड हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे टेबल को अगर हमें ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, टेबल को ट्रंकेशन करना है, अल्टर करना है, तो बेसिकली मोस्ट जो भी हमने ऊपर पढ़ रखे थे सारे यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक। लाइक टेबल के अलावा अगर हम इंडेक्स में करते हैं सारी चीज़ें ड्रॉप वगैरह, तो कुछ ऐसे करेंगे, अगर हम वहाँ पर व्यू में करते हैं तो कुछ ऐसे करेंगे। बट डोंट वरी, ये सारी चीज़ें एक एक हम अपना अलग से प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो आपको परेशानी होना। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इतना समझ लें कि इस तरीके से चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं। अभी हमने नहीं देखा है टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल के बारे में बाकी चीज़ें क्या होती है, वो सब हम आगे की वीडियोज़ के अंदर देखने वाले हैं। दैट्स इट गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी हम लोग अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज, और एक एक करके सारे क्लासेस को इसी तरीके से खत्म कर देंगे। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई बिलीव एंड आई होप कि आपको यहाँ तक बेसिकली सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। अगर नहीं है तो प्लीज़ इट्स अ गुड थिंग, एंड अगर है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन और इन डाउट सेक्शन, और आपको जो भी क्यूए सेक्शन मिले कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और कहीं से भी आप चीज़ें को पूछ सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। दैट्स इट।